हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स रीडिंग नंबर 2 हमारी इसमें चल रही है और आज का हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वीन गाल्टन इक्वेशन। राइट, तो आज का टॉपिक रहेगा वीन गाल्टन इक्वेशन। इसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया था। राइट, किस टाइप के प्रश्न फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप वे जो इक्वेशंस हैं वे दोनों इक्वेशन आपको अब याद होगी होंगी। तो आज हम बात करेंगे वीन गाल्टन इक्वेशन पर, लेकिन इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट इसमें होता है। वीन गाल्टन इक्वेशन को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद ही हम वीन गाल्टन इक्वेशन को डिटेल में समझ पाएंगे। सो let's move to that. ठीक है, सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि वीन गाल्टन इक्वेशन में यूज होगा। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ एल एम एंड एन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ यूनिट नॉर्मल एन। हमारा यहाँ पर ये एन ऑफ कोर्स n1 है। राइट, एल एम और n1 मैंने आपको बताए हुए हैं। तो एल एम और n1 के हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे n1 के डेरिवेटिव के रूप में। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसको मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज हम कर लें। राइट, पिछला वाला याद है या नहीं है। तो राइट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, तो आप बता पाओगे क्या, एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी बी प्लस n1 डी वी स्क्वायर। ये n1 हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो वहाँ पर नॉर्मल होता है और ये n होता है, ये दोनों बुक में सेम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर n1 का यूज़ करते हैं। राइट, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, राइट, इसकी क्या वैल्यू होती है, तो आप बता पाओगे क्या, n1 n, राइट, नॉर्मल वेक्टर, और r11। राइट, क्या इसको हम लिख सकते हैं r11 डॉट n कैप। उस प्रकार m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा हमारे पास r12 डॉट n कैप, और n1 हो जाएगा हमारे पास r22 डॉट n कैप। राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एल एम और एन की वैल्यू होती है। आज हम यहाँ पर एल एम और एन की वैल्यू निकालेंगे, एन के स्थान पर एन के डेरिवेटिव हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। राइट, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। सो लेट्स सी। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो एन होता है, यूनिट नॉर्मल जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो एन की जो वैल्यू होती है ये होती है r1 क्रॉस r2 अपॉन r1 क्रॉस r2 का मोड। राइट, या इसको हम लिख सकते हैं r1 क्रॉस r2 अपॉन h। राइट, तो ये होता है r1 क्रॉस r2 अपॉन h। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो r1 क्रॉस r2 है और ये जो n है, n क्या है, r1 क्रॉस r2 अपॉन h। अब चूंकि जो n है वो r1 क्रॉस r2 है और ये नॉर्मल है, यानी कि n जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, r1 और r2 दोनों के ही वो परपेंडिकुलर होगा। राइट, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। राइट, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। राइट, आई होप मुझे आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो n क्या होगा, ये r1 और r2 इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो लेट्स से जो हमारे पास n डॉट r1 आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो n कैप r2 आ जाएगा वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो n है, n की वैल्यू होती है, जो वेक्टर n है वो होता है r1 क्रॉस r2, यानी कि जो n होगा वो r1 और r2 इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के ही क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका मतलब यही होता है। नाउ अब चूंकि n जो कि ये वेक्टर है और डॉट r1 अगर मैं करूँ, अब चूंकि n r1 और r2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है, और अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें जो कि परपेंडिकुलर है तो वे 0 आता है। क्यों, क्योंकि n r1 कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। राइट, तो इसी प्रकार ये हमारे पास 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से n डॉट r2 भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n r1 और r2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ये मैंने आपको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में भी बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो थ्योरम आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर इसको विद रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करूँ, विद रेस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करूँ, तो देखिए हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, तो ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू u, यहाँ पर हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू u। राइट, ये u आपको याद रखना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले n का डिफ्रेंशिएशन, जो कि अब n का कर रहे हैं। देखिए अब हम यहाँ पर n का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं n1 लिख सकता हूँ,
देखिए एक हमारे पास होता है एल एम और एन वन, राइट। ये वाला एन वन अलग है, राइट। ये वाला एन वन और ये वाला एन वन अलग है। ये क्या है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम एन को, तब ये एन वन आया है, राइट। ये वाला एन वन, ये एन वन सेम नहीं है, राइट। ये वाला जो एन वन है ये एल एम और एन वन वाला एन वन है, जबकि ये वाला जो एन वन है ये डिफ्रेंशिएशन से आया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा एन वन डॉट आर वन प्लस आर वन। अब चूंकि यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो इसको हम आर वन वन लिख सकते हैं, राइट। आर वन वन डॉट एन कैप, ये हमारा यहाँ पर एन कैप हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर वन वन डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस के एन वन डॉट आर वन, राइट। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको याद हो आर वन वन डॉट एन कैप क्या होता है, आर वन वन डॉट एन कैप क्या होता है, ये होता है एल, राइट। ये क्या होता है, ये होता है एल एम एन वन वाला एल, ये क्या होता है, ये एल है। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एन वन डॉट आर वन, तो ये वैल्यू एल वन की आ जाएगी। उसी प्रकार अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा एन वन, राइट। एन वन, ये वाला भी एन वन, राइट। वही वाला जैसे मैंने कहा ये डिफ्रेंशिएट वाला एन वन है, एन वन डॉट आर टू प्लस आर टू वन, राइट। वन आएगा क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू है, बी होता तो टू आता, राइट। तो आर टू वन और हमारा यहाँ पर ये एन डॉट इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ आर टू वन डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस के एन वन डॉट आर टू। आर टू वन डॉट एन कैम क्या है, राइट। ये हो जाएगा एम। ये क्या होता है, आर टू वन डॉट एन, ये क्या होता है, ये एन होता है, राइट। ये क्या होता है, ये एम होता है। तो ये हो जाएगा एम, एल के बाद एम, राइट। तो ये वो वाला एम है, तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस एन वन डॉट आर टू, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये जो एन वन है ये क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन का हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो वो एल एम एन वाला जो होता है, जो सेकंड फंडामेंटल में हमने एन वन यूज किया है, वो ये वाला एन वन नहीं है, राइट। ये डिफ्रेंसिएशन वाला एन है। तो ये वैल्यू हो जाती है एम की। उसी प्रकार अगर मैं इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू इस बार बी डिफ्रेंशिएट करूँ, विद रेस्पेक्ट टू बी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एन टू, राइट। क्योंकि इस बार हम बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टू डॉट आर वन प्लस आर, हमारे पास ये हो जाएगा वन टू, आर वन तो हमारे पास ऑलरेडी है और इसका हम विद रिस्पेक्ट टू इस बार बी कर रहे हैं, तो इस बार टू आ जाएगा और हमारे पास ये एन कैप इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर वन टू डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस के एन टू डॉट आर वन, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ आर वन टू डॉट एन क्या होता है, आर वन टू डॉट कैम फिर से एम होता है, क्योंकि एम की दो वैल्यू होती है, आर टू वन लिख दो या आर वन टू लिख दो, दोनों ही हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एन टू डॉट आर वन। तो एम की दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, एम की एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। दो वैल्यू एम के आगे, एक वैल्यू एल की आगे। नाउ अगर मैं इसको ये जो है इसको विद रिस्पेक्ट टू बी डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टू डॉट आर टू प्लस आर टू टू डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 या आर टू टू डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस के एन टू डॉट आर टू। अब आर टू टू अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो ये वाला जो आर टू टू डॉट एन है ये हमारे पास एन वन हो जाएगा, ये वाला एन वन हो जाएगा। ये वाला एन वन कौन सा है, वो एल एम और एन वन वाला सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, राइट। सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म क्या होती है, एल डी यू स्क्वायर प्लस टू एम डी यू डी बी प्लस एन वन डी वी स्क्वायर। तो ये वाला जो एन वन है, राइट, ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये जो एन वन है ये वाला सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म वाला है। ये वाला जो एन वन है ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वाला है। ये वाला जो बाकी में जो एन वन हमने यूज़ किया है ये क्या है, ये इनका हमने डिफ्रेंशिएट, इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये एन वन, राइट। इसमें मैं जो वन है ये थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के एन टू डॉट आर टू। तो ये हो जाएगी इक्वेशंस। तो ये चार इक्वेशंस आपको सबसे पहले याद करनी है, राइट। एल की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, राइट। एम की दो वैल्यूज़ हैं और एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी। इन चारों के इक्वेशन की सहायता से ही हम जो इक्वेशंस है अपनी, राइट, वीन गार्टन इक्वेशन, उसको हम प्रूव करते हैं। सो लेट्स बिगिन।
देखिए वीन गार्टन इक्वेशन को अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो क्या होती है वीन गार्टन इक्वेशन? सबसे पहले तो आपको समझना है n1 और n2 क्या है। ये n1 और n2 ये वही वाले n1 n2 हैं जो हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमारे पास ये n है, नॉर्मल वेक्टर n है, तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करूंगा तो n1 मिल जाएगा। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू b डिफ्रेंशिएट करूंगा तो n2 मिल जाएगा। इस n1 n2 का वो जो हमारी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में n1 हम यूज करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये n1 n2 डिफ्रेंशिएशन वाले n1 n2 हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास n1 n2, तो n1 del n अपॉन del u, n2 del n अपॉन del v। तब ये जो इक्वेशन आएगी, राइट, ये जो इक्वेशन आती है इनको हम कहते हैं वीन गार्टन इक्वेशन। यहाँ पर भी ये जो n1 है, राइट, इनको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। ये वाला जो n1 होगा, ये वाला जो होगा ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वाला होगा, और ये जो n1 होंगे ये वाले डिफ्रेंशिएशन वाले होंगे। तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पर भी मैं सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वाला ये वाला n1 यूज़ करूँगा तो इस n1 को मैं इस टाइप से अब लिखने वाला हूँ, राइट, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और जो डिफ्रेंशिएशन वाला है वो ये वाला रहेगा, और जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वाला है वो इस टाइप से रहेगा। तो वीन गार्टन इक्वेशन क्या हो जाएगी? n1 h स्क्वायर, चूंकि ये n1 है तो ये वाला डिफ्रेंशिएशन वाला होगा। n1 h स्क्वायर इज इक्वल टू fm माइनस gl r1 प्लस fl माइनस em r2। n2 h स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन होती हैं। n2 h स्क्वायर इज इक्वल टू fn1, राइट, ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वाला। इसमें जो राइट इस वाले पार्ट में जो यूज होंगे वे सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वाले जो पैरामीटर्स हैं, राइट, ऐसे lm n1 जो है कोफिशिएंट, राइट, वे वाले यूज होंगे। तो fn1 माइनस gm r1 प्लस fm माइनस en1 एंड यहाँ पर ये r2। तो ये होती है वीन गार्टन इक्वेशन, राइट। इसका स्टेटमेंट अगर आएगा तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हियर n बी द नॉर्मल वेक्टर, ये जो n है, राइट, यहाँ पर जो n है वो नॉर्मल वेक्टर होगा। ये वाला जो n है ये नॉर्मल है। देन इट्स डेरिवेटिव n1 एंड n2, तब n के जो डेरिवेटिव होंगे जैसे n1 और n2 आर परपेंडिकुलर टू n। तो ये जो हमने n1 और n2 लिए हैं ये हमने n के परपेंडिकुलर लिए हैं। किस टाइप से लिए हैं थोड़ा सा मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए ये होता है हमारे पास, लेट्स से ये हमारे पास इस टाइप से होते हैं। लेट्स से ये r1 ये r2, राइट, ये परपेंडिकुलर होते हैं। और जो हमारे पास नॉर्मल होता है वो होता है इस टाइप से, राइट, इस टाइप से, इन दोनों के परपेंडिकुलर इस टाइप से। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है? n1 की वैल्यू, n की वैल्यू r1 क्रॉस r2, r1 क्रॉस r2। अब जो हमने n1 और n2 लिए हैं, n1 n2 क्या है? डेल n अपॉन डेल u और डेल n अपॉन डेल v। बे क्या लिए हैं हमने? बे इस n के परपेंडिकुलर लिए हैं। अब इस n के परपेंडिकुलर, इस n के परपेंडिकुलर आप समझना, इस n के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये प्लेन पूरा, राइट। ये जो n1 और n2 है ये इस पूरे प्लेन, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट प्लेन बनाऊं तो ये जो n1 और n2 है दोनों ही एक टेंजेंट प्लेन में लाई करेंगे, राइट, राइट। ये हमारे पास n1 है और जो n1 n2 है जो इसी के डेरिवेटिव है वो हमने इसी के परपेंडिकुलर लिए हैं। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब वो इस पूरे प्लेन में वे लाई करेंगे, इस पूरे प्लेन में वे लाई करेंगे, यानी कि r1 r2 वाले प्लेन में ही वे लाई करेंगे। तो उनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? उनकी इक्वेशन हो जाएगी n1 की इक्वेशन हो जाएगी, n1 की इक्वेशन a r1 प्लस b r2। यहाँ पर a और b कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं। उसी प्रकार n2 क्या हो जाएगा? लेट्स से इस बार हम c ले लेते हैं, c और d, c r1 प्लस d r2। ये r1 r2 में क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि भाई जो n1 n2 हैं वे इसके परपेंडिकुलर हैं। इसके परपेंडिकुलर मतलब है r1 r2 वाले प्लेन में ही कहीं लाई करेंगे, तो इसलिए इनकी इक्वेशन आ जाएगी इस टाइप से, राइट। ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, लाइक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज वीन गार्टन इक्वेशन या स्टेट एंड प्रूव वीन गार्टन इक्वेशन, इस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा व्हाट इज n1, व्हाट इज n2, n1 h स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू, देन हमारे पास ये वैल्यू, और वहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा क्योंकि ये जो n1 है और ये वाला जो n1 है ये अलग अलग है, राइट। मैंने आपको बताया कि ये वाला n1 सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म वाला है और ये वाला डिफ्रेंशिएशन वाला है। चलिए, राइट, ये मैंने आपको बताया कि जो n1 n2 है वे n के परपेंडिकुलर है, इसलिए वे राइट टेंजेंट प्लेन में लाई करेंगे। जहाँ पर जिनकी इक्वेशन हो जाएगी, n1 की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, लाइक आई सेड कि भाई लेट्स से a r1 लिख लेते हैं और b r2 लिख लेते हैं, और n2 की इक्वेशन हो जाएगी लेट्स से c r1 और d r2, राइट। बस केवल आपको इतना याद रखना है। अब तो ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान है, केवल आपको ध्यान देना है क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले r1 के डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले हम
R1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद R2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में भी हम R1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और एक बार R2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, एक बार R1 के साथ एक बार R2 के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं R1 के साथ करता हूँ, राइट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ R1 का, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा N1 डॉट R1 इज इक्वल टू ए, R1 का मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि R1 डॉट R1 स्क्वायर प्लस बी R1 डॉट R2, राइट, हमारे यहाँ पर इसमें R1 डॉट R2। नाउ N1 डॉट R1 क्या है, राइट, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है पिछली बार उसका यूज़ आप यहाँ पर देखोगे। N1 डॉट R1 क्या है, अगर आप देखोगे N1 डॉट R1 क्या है, तो ये L हो जाएगा, तो ये माइनस के L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L इज इक्वल टू माइनस N1 डॉट R1 है, तो ये माइनस के L यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के L इज इक्वल टू ए। R1 का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में अगर आप जाओगे तो मैंने आपको बताया था ई की वैल्यू क्या होती है, R1 डॉट R1 या R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं ई लिख सकता हूँ, प्लस बी R1 डॉट R2 फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, राइट, क्या होता है F, राइट, ये हमारा पास हो जाएगा F, या इसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी एफ माइनस एल इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसमें R2 का डॉट प्रोडक्ट करूँ R2 के साथ R2 का डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 डॉट R2 इज इक्वल टू ए R1 डॉट R2 और यहाँ पर ये बी R2 का स्क्वायर इस बार हो जाएगा। नाउ N1 डॉट R2 क्या होगा, N1 डॉट R2 मैंने आपको बताया हुआ है, N1 डॉट R2 क्या हो जाएगा, माइनस के एम हो जाएगा, N1 डॉट R2 माइनस के एम, राइट, आप देख लो आराम से, N1 डॉट R2 माइनस के एम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के एम इज इक्वल टू ए R1 डॉट R2 क्या होगा, R1 डॉट R2, राइट, R1 डॉट R2 हो जाएगा हमारे पास F प्लस बी और ये हो जाएगा जी। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म अगर आपको याद होगी तो उसमें हम 3 पैरामीटर यूज करते हैं, ई, एफ और जी। ई फॉर R1 का स्क्वायर, एफ फॉर R1 डॉट R2 और जी फॉर R2 का स्क्वायर। तो R1 डॉट R2 के लिए हमने एफ और इसके लिए जी। इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए एफ प्लस बी जी प्लस एम इज इक्वल टू 0, राइट, इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। नाउ इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर एक साथ अगर लिखूँ तो ये कुछ इस टाइप से आएंगी, ए ई प्लस बी एफ माइनस एल इज इक्वल टू 0 और ए एफ प्लस बी जी, राइट, हमारे यहाँ पर ये अब प्लस एम, राइट, हमारे यहाँ पर ये माइनस एल इधर जाएगा तो प्लस एम प्लस एल, राइट, ये हमारे यहाँ पर प्लस एल, ये प्लस एल, यहाँ पर ये प्लस एम इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मेरे को यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है और आपको याद हो तो एक मेथड होता है वज्र गुणन विधि, तो आप उसके सहायता से अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू इस टाइप से निकालूं तो उसमें क्या करना होता है, इसको हम छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा बी एम, राइट, बी एम, राइट, बी नहीं आएगा, राइट, बी नहीं, एफ एम, राइट, एफ एम माइनस एल जी, क्या हो जाएगा एफ एम माइनस, क्योंकि बी तो कॉन्स्टेंट है ना, तो एफ एम माइनस एल जी माइनस एल जी माइनस एल जी माइनस एल जी, राइट, इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, b, तो राइट बीच वाले में आपको पता होगा माइनस आता है, बीच वाले में जब हम करते हैं तो माइनस आता है, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा ई एम राइट, ई एम माइनस एफ एल इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, राइट, इसमें ए कोफिशिएंट, इसमें बी कोफिशिएंट, इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन, यहाँ पर हम इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर। नाउ यहाँ पर अगर मैं ये माइनस हटाऊँ तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है एफ एल माइनस ई एम, राइट, ये वाला एफ एल, राइट, जब हम इसमें माइनस से गुणा करेंगे दोनों ऊपर नीचे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा, तो इसके स्थान पर मैं हमारे यहाँ पर डायरेक्टली ये लिख देता हूँ। नाउ अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ए हो जाएगा हमारे पास, राइट, अगर मैं इसको
और इसको एक साथ लूँ तो ये क्या क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ एम माइनस एल जी अपॉन ई जी माइनस एफ स्क्वायर। अगर आपको याद हो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में मैंने आपको प्रूफ किया था कि भाई ई जी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में मैंने ये प्रूफ किया था, तो इसके स्थान पर मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। उसी प्रकार बी की वैल्यू हो जाएगी एफ एल माइनस ई एम अपॉन एच स्क्वायर। तो वहाँ हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँ, राइट, ए और बी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँ तो देखिए क्या आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है N1 इज इक्वल टू AR1 प्लस BR2, राइट, ये है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ए की वैल्यू में अगर यहाँ पर रखता हूँ तो N1 इज इक्वल टू ए दैट इज FM माइनस LG या GL यहाँ पर लिख सकते हैं हम अपॉन एच स्क्वायर इंटू R2 R1, राइट, ये R1 प्लस बी की वैल्यू है ये FL माइनस EM अपॉन एच स्क्वायर और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या R2 ना एच स्क्वायर कॉमन है, राइट। अगर आप देख रहे होंगे एच स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर मैं इसको इधर लेकर जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो N1 एच स्क्वायर इज इक्वल टू FM माइनस GL R1 प्लस FL माइनस EM R2। और यही अगर आप यहाँ पर मैच करोगे तो पहली इक्वेशन जो आती है हमारे पास वो यही आती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या आता है, N1 एच स्क्वायर इज इक्वल टू FM माइनस GL R1, राइट। N1 एच स्क्वायर इज इक्वल टू FM माइनस GL R1। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप मैच करोगे FL माइनस EM R2, राइट, FL माइनस EM R2। तो ये इस टाइप से फर्स्ट हमने प्रूव की, फर्स्ट वीन गार्टन इक्वेशन। इस टाइप से हम सेकंड जो वीन गार्टन इक्वेशन है उसको भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ। तो देखिए सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास पर देखोगे तो राइट ये वाली हम यहाँ पर इसकी सहायता से पहली इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। अब बारी आती है सेकंड वाली इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी N2 इज इक्वल टू CR1 प्लस BR2। क्या करना सबसे पहले R1 के साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू CR1 स्क्वायर प्लस DR1 डॉट R2। N2 डॉट R1 क्या हो जाएगा, N2 डॉट R1 अभी हमने प्रूफ किया। N2 डॉट R1 क्या है, N2 डॉट R1 क्या है, ये क्या है, ये M है। क्या है, ये M है। ये आप मैं कह सकता हूँ माइनस के M हो जाएगा वहाँ पर। N2 डॉट R1 क्या हो जाएगा, ये माइनस के M हो जाएगा, माइनस M इज इक्वल टू C। ये क्या है, R1 का स्क्वायर E, राइट, ये हो जाएगा E प्लस D। ये क्या है, ये F है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म E F एंड G। इसको हम लिख सकते हैं CE प्लस DF प्लस M इज इक्वल टू 0, राइट। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसके साथ R2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ, राइट, इस बार R2 के साथ अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा N2 डॉट R2 इज इक्वल टू CR1 डॉट R2 प्लस DR2 स्क्वायर। N2 डॉट R2 क्या है, N2 डॉट R2 अगर आप यहाँ पर जाओगे N2 डॉट R2 ये क्या है, ये N1, राइट। L M और N1 वाला सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वाला ये N1, राइट। तो यहाँ पर हम बड़ा वाला करके इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा N1, राइट, N1 ये वाला इज इक्वल टू C। ये क्या हो जाएगा, F L M, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में अगर आप जाओगे तो EF, राइट, ये हो जाएगा F प्लस DE। या हम कह सकते हैं CF प्लस DE, राइट। ये वाला भी हमारा माइनस में ही होगा, ये प्लस N1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा CF प्लस DE। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये R2 का स्क्वायर है। अगर आप वहाँ पर जाओगे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में तो R1 का स्क्वायर E, R1 डॉट R2 F और G जो होता है वो R2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये G आ जाएगा, राइट। तो ये G आ जाएगा, G। तो हमारा यहाँ पर ये, राइट, CF प्लस DG, ये हमारे यहाँ पर ये G हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर ये G हो जाएगा, G प्लस N1 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, राइट। यहाँ पर आप वैल्यू रख लो F माइनस MG इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर माइनस के D
अपॉन CN1 माइनस FM, राइट, CN1 माइनस FM। अगर ये हमको माइनस हटाना है तो हम -1 से ऊपर गुणा कर देंगे और -1 से नीचे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा FM माइनस CN1, राइट। ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू हमारे पास इधर 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1। यहाँ पर हम हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा EG माइनस F स्क्वायर, इट इज़ अगेन H, राइट, इट इज़ अगेन H स्क्वायर। तो अगर मेरे को C की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा FN1 माइनस MG अपॉन H स्क्वायर, और उसी प्रकार D हो जाएगा FM माइनस CN1 अपॉन H स्क्वायर, राइट। तो C और D वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। नाउ ये इक्वेशंस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में अपनी रख दूँ तो सेकंड वाली इक्वेशन में रख दूँ तो सेकंड इक्वेशन क्या थी सर हमारी, N2 इज इक्वल टू CR1 प्लस DR2, राइट। N2 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, FN1 प्लस MG अपॉन H स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या है, ये R1। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है, ये है FM, राइट। ये अगर आप देखोगे तो D की वैल्यू FM माइनस CN1, तो FM माइनस CN1 अपॉन H स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या था, ये R2। उसी प्रकार ये H स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन है तो ये हो जाएगा N2 H स्क्वायर इज इक्वल टू FN1 MG प्लस R1 प्लस FM माइनस CN1, और यहाँ पर ये कौन सा आ रहा है, R2, राइट। तो ये आती है हमारे पास सेकंड विन गार्डन इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो, राइट। आप देख सकते हो N2 H स्क्वायर FN1 प्लस, राइट, ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, हमारे पास ये माइनस है, राइट। ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, ये FN1 माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, राइट, ये माइनस आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम मैच करते हैं, FN1 माइनस GM/R1 प्लस FN माइनस EN1 और हमारा यहाँ पर ये N2, तो राइट, ये हमारे पास सेम आ जाती है। ये जो C वाला है, राइट, ये वाला जो C वाला है यहाँ पर D वाले इक्वेशन में जो C वाला आया है, ये थोड़ी सी हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है। D वाले में जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये दिखेगा EN1 आएगा, तो इसके स्थान पर हमको EN1 लिखना था। ये हमारा यहाँ पर क्या था, ये E था, E, राइट, तो ये E हो जाएगा, E, राइट। तो ये हमारे पास E हो जाएगा। C तो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट थोड़ी ना आएगा, E आ जाएगा। ये थोड़ी सी एक मिस्टेक आपको करेक्ट करनी है, तो ये हो जाएगा E, राइट। तो ये हो जाएगा E, राइट। तो ये आती है हमारे पास सेकंड विन गार्डन इक्वेशन, राइट। आप देख सकते हो सेकंड विन गार्डन इक्वेशन भी फर्स्ट विन गार्डन इक्वेशन की तरह ही हमने यहाँ पर की, राइट। तो ये इतना आसान टॉपिक होता है, आपको इसमें क्या इसमें आपको जो याद करना है वो याद करना है, ये जो 4 इक्वेशन, राइट, मैंने आपको शुरू में आपको बताया, इनकी सहायता से ही विन गार्डन इक्वेशन को किया जाता है। तो इन इक्वेशन का डेरिवेशन भी बहुत आसान होता है, राइट। ये हमको पता है कि जो n होता है वो R1 और R2 दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। फिर इसको एक बार u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार b के रेस्पेक्ट में, और ये इक्वेशन हमको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर विन गार्डन इक्वेशन को कैसे प्रूफ किया, विन गार्डन इक्वेशन को हमने प्रूफ किया कि भाई जो n1 और n2 हैं वे हमने इस टाइप से लिए कि वे परपेंडिकुलर होते हैं, वे हमने परपेंडिकुलर लिए n के, दैट मीन्स वे लाई करते हैं R1 और R2 के प्लेन में, तो इनकी इक्वेशन हो जाएगी ये वाली। अब एक बार इसको R1 के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, एक बार R2 के साथ किया, राइट। फिर हमने वैल्यू निकाली A की और B की, उसी प्रकार इसमें C और D की वैल्यू निकाली, और वे इन्हीं की इक्वेशन में रखकर हमको जो वैल्यू मिलती है वो विन गार्डन इक्वेशन मिलती है। तो आई होप टॉपिक आसान रहा था, सो आई होप ये आप समझ भी गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।